एक डिस्ट्रिक्ट कन्नौज कस्बा छिबरा मुंह का रहने वाला हूँ। आज आपको मेरी एंट्री देख करके और सम्मानित दोस्तों कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दोस्त आज से 6.5 साल पहले दोस्त मैंने इस काम को शुरुआत किया था। आज से 6.5 साल पहले दोस्त मैं जिंदगी से नफरत करता था और मैं एक बार बोला करता भगवान से, हे ऊपर वाले तूने मुझे इंसान आगे क्यों भेजा? जिंदगी में दोस्त कहा जाता है कुछ लोग जिंदगी में किस्मत होती है और कुछ लोग जिंदगी में कर्म होते हैं। दोस्त मेरी जिंदगी में किस्मत नहीं थी दोस्त, मेरी जिंदगी में कर्म था। आज से 6.5 साल पहले जब तो बताना चाहूंगा, जब मैंने इस काम को शुरुआत किया दोस्तों सच बताऊं डेली में मैं हर दिन भगवान से बोलता था, हे ऊपर वाले मैं दुनिया में नहीं होता तो अच्छा था। 2011 के अंदर मैंने अपने परिवार के अंदर दोस्त पैसे की वजह से दोस्त मैंने बहुत देखा है, कोई इंसान सोच नहीं सकता। तो भाई एक बहन की दोस्त मैंने आंखों के सामने दोस्त पैसे ना होने की वजह से सुसाइड होते हुए दोस्त देखा है। लोग बोलते हैं पैसा कुछ नहीं होता दोस्त, मैंने अपने आंखों के सामने दोस्त 2 भाई एक बहन को अपनी दोस्त आंखों के सामने खत्म होते दोस्त देखा है। अंदर से बड़ा बुरा लगता था यार। मैं सबसे छोटा था परिवार के अंदर, मेरे पिताजी रात के 2-2 बजे कमरे में रोते थे। मुझे बहुत बुरा लगता था यार कि साहब मैं छोटा बेटा होने के बाद भी आज मैं अपने पिताजी की मदद नहीं कर पा रहा हूँ। और मैं हर दिन भगवान से बोलता था, हे ऊपर वाले, हे अल्लाह खुदा मुझे मौका दे, मुझे कोई चांस दे, मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। और दोस्त एक दिन मौका मिला, एक फेसबुक चलाते हुए एक व्यक्ति से बात हुई और दोस्त वो व्यक्ति नहीं, आज मेरी जिंदगी में एक फरिश्ता है दोस्त, मेरे लिए भगवान है, वो कोई और शख्स नहीं है। मेरे भगवान, मेरे गॉड, श्रीमान मैं पराशर के लिए तक सबसे जोर होनी चाहिए। थैंक यू मांगू जी। दोस्त रियली बताऊं मैं आपको, अगर मैं SLPS पहले से ना होता, अगर मैं दानिश सैनी नहीं होता दोस्त, तो शायद दुनिया में नहीं होता। बहुत लोग मिलते हैं मुझे, बोलते हैं सर आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? मैं आपको देख के मोटिवेट होता हूँ, इंस्पायर होता हूँ। मैं उनको छोटी स्टोरी बताना चाहूंगा, सुनना चाहेंगे? एक बार की बात थी, एक बार एक जंगल में एक खरगोश रहता था और एक कुत्ता रहता था। कुत्ते ने खरगोश को पकड़ना चाहा, खरगोश अपनी जान में जाके भागा। कुत्ते ने पकड़ना चाहा, खरगोश भागते भागते एक बिल में घुस गया। कुत्ते ने बहुत प्रयास किया उस बिल से निकालने का, लेकिन लास्ट में हार गया। उसने खरगोश से एक बात बोली, बोला खरगोश भाई आप बाहर आ जाओ, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बोलो क्या? कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर, तुमसे ज्यादा शक्तिशाली, तुमसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला, लेकिन तुम्हें पकड़ क्यों नहीं पाया? तो खरगोश ने एक बात की, सुनना चाहेंगे? सुनना चाहोगे? खरगोश ने एक बात बोली कि डॉगी भाई तुम लंच के लिए भाग रहे थे और मैं लाइफ के लिए भाग रहा था। तो उसमें स्पीच के अंदर आया था, बहुत लोग आते हैं, आने के बाद बहुत सारे बहाने करते हैं, लेकिन दोस्त मैं जिस दिन ज्वाइन किया था मैंने लंच के लिए काम नहीं किया दोस्त, मैंने अपनी लाइफ के लिए काम किया था। और मैंने सबसे एक ही बात बोली थी कि मांगू जी शरीर देख करके आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी आ गए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी टीम में जितने भी लोग होंगे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये संजय कुमार एक ऐसा ब्रांड बन के दिखाएगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। मैं मांगू से वादा करता हूं कि आज हो सकता है जो चाहिए वो मेरे पास नहीं है। आज 2.5 करोड़ की इनकम, मैं खुश नहीं हूं दोस्त। क्यों नहीं खुश हूं? क्योंकि सपने बहुत बड़े हैं दोस्त। जिंदगी में बहुत गरीबी तो देखी है। छोटी सी उम्र में एक इंसान का सबसे पहला प्यार किसी की लड़की होती है तो किसी को शोर होता है। मेरा पहला प्यार सिर्फ कामयाबी थी कि बस कामयाब होना है, सिर्फ कामयाब होना है और कुछ नहीं होना। आज SLPS बैलेंस की वजह से मैं बताना चाहूंगा दोस्त, लाखों रुपए की सोच नहीं थी, 5,000 रुपए कमाने के लिए आया था कि 5,000 रुपए मिल जाएंगे तो मेरे परिवार में पैसे ना होने की वजह से दोस्त कई रात भूखी काटनी पड़ती थी दोस्त, कई रात हो सकता होता था, खाना नहीं बनता था। मैंने अपनी बाप की आंख में आंसू देखे, मैंने अपनी माँ की आंख में आंसू देखे, मैं हर रोज भगवान से बोलता था, हे भगवान इस दर्द जिंदगी से निकालने मुझे। और दोस्त जब मैं यहाँ पर आया काम शुरू किया, आज SLPS बनने तो वजह से आज सब कुछ मेरे पास है। आज लाखों रुपए की इनकम है। आज 6.5 साल के अंदर 2.5 करोड़ की इनकम है दोस्त, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात दोस्त ये है कि मैं पूरे माँ बाप को, आज मेरे पिता की 72 साल उम्र है, मेरी माँ की 65 साल उम्र है दोस्त। इसी लखनऊ में लग्जरी सामना फ्लैट के अंदर रहता हूँ, एक लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। 2016 के अंदर पहली बार मैं इसी लखनऊ में आया था, मर्सिडीज शोरूम पर।
मैं कार देखने आया था, एक ऑटो से उतरा था, गोल्ड स्टार की जूते थे मेरे। 12 जनवरी 2016 में पहली बार कार के शोरूम में गया, उसने मुझे नीचे से ऊपर देखा, बोला भाई साहब बाहर आ जाइए। मैंने कहा कार देखनी है, बोला बाहर। मैंने कहा भाई बाहर से अंदर आ रहा हूँ। बोला तुम्हारी औकात नहीं कार देखने की, क्योंकि वो उसने अंदाजा लगा लिया ऐसी औकात नहीं है। मैंने कहा भाई सारा माँ कसम खाता हूँ, असली बाप की औलाद नहीं अगर ऐसी शोरूम से कार लेके निकलाई। और दोस्त 7 साल लगे, 12 जनवरी 2016 में पहली बार शोरूम में गया था और 11 दिसंबर 2023 को उसी शोरूम से मर्सिडीज कार को दूसरे के आया था। दोस्त जिंदगी में कामयाब होने दो चीज चाहिए, सोच तो कोई भी लेता दोस्त। आज दोस्त यहाँ पे खड़ा हूँ, दोस्त की वजह एक चीज मांगू जब से वादा करता हूँ, ये पिक्चर अगला पिक्चर दोस्त होगा, कुछ भी करना पड़े, अगला पिक्चर तो गुजिया के हमने रॉयल डायमंड के गुजिया होगा, ये वादा करता हूँ। आगे ना तो दोस्त मैं एक लास्ट बात बोल के खत्म करूंगा, खुशी को खुशी मत समझो, गम को गम मत समझो। हेलो, खुशी को खुशी मत समझो, गम को गम मत समझो। अगर बनना है एसपीएस पैलेस में ग्लोबल ब्रांड मिनिस्टर तो अपने आप को किसी से कम मत समझो। थैंक यू सो मच, विश यू द बेस्ट एंड गो ग्लोबल ब्रांड। थैंक यू। Thank you so very much, sir. Thank you. आप सभी की जोरदार तालियां हो जाए हमारे ब्लैक डायमंड्स के लिए। और सर ने बिल्कुल सही कहा कि अपने आप को किसी से कम नहीं समझो। एंड दिस इज व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू फ्रॉम द बिगनिंग कि अगर मन में है विश्वास और विश्वास अपने लीडर्स पर और अपने सिस्टम पर है तो आपको भी आने वाले भविष्य में इस मुकाम पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए इसी के साथ कुछ और बातें आपको बताने के लिए और सिखाने के लिए मंच पर आमंत्रित करूंगी मैं अपने रॉयल डायमंड्स को।